दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ खुशखबरी दूंगा कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बढ़िया चल रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया। क्वार्टर फोर का कल मतलब वो आया था, इसका क्वार्टर फोर की जो जीडीपी की ग्रोथ होती है वो आई थी, ठीक है। तो वो इतनी शानदार आई है, जो एस्टिमेशन होते हैं ना, इसने उन एस्टिमेशंस को भी बीट किया है। देखिए जीडीपी आई है यहाँ पे क्वार्टर फोर की, ठीक है, वो भी किसकी, इंडिया हमारी कंट्री की। यहाँ पे एस्टिमेशन था कि 6.7 आएगी, एस्टिमेशन जो था, ठीक है। लेकिन इंडिया आजकल क्या कर रहा है, मोदी के एरा में इंडिया जो है ना एस्टिमेशन को बीट करना सीख गया है, ठीक है। तो एस्टिमेशन ये था और ये देखिए 7.8, इस एस्टिमेशन को बीट करके एक अच्छी ग्रोथ लाया है जीडीपी में, ठीक है। और ईयरली देखेंगे ना आप, ईयरली 2024 में 8.2% का चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि अब मोदी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है हर सेक्टर में मतलब ग्रोथ कर रहा है अब इंडिया, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो डेटा है ना एस्टिमेशन को बीट कर पाता है। जब जब देश की जो इकोनॉमी होती है वो अच्छे पॉलिटिशियन कह सकते हैं या अच्छे लीडर के हाथ में हो, तो फिर ऐसी ही एस्टिमेशन को बीट करने वाले नंबर्स हमें दिखते हैं जीडीपी के, ठीक है। तो अब आपको पता ही होगा, अडानी जी के आज जिसने भी अगर ट्रैक करी होगी मार्केट, तो उसने क्या देखा होगा, अडानी जी के जो शेयर्स थे, कोई 10% बढ़ रहा है, कोई 12%, 6%, AWL बढ़ा है 4-5%, 5-6%। तो ऐसा क्या हुआ मतलब आज, तो यहाँ पे देखिए अडानी स्टॉक्स रैलीज अहेड इलेक्शन एग्जिट पोल्स, ठीक है। तो अब जैसे कि अब 7वां चरण आ गया है, 2 तारीख को जो इलेक्शन का, कल शाम से एग्जिट पोल स्टार्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मतलब काउंटिंग वोट की, ठीक है। तो 4 जून को फैसला आने वाला, और मोस्ट प्रोबेबली सारी फर्म्स सब कह रहे हैं कि एक अच्छी मेजोरिटी के साथ मोदी जी आ सकते हैं। तो आ सकते हैं तो आपको पता है फ़ायदा किसको होता है, इन्हीं को होता है, बड़े बड़े जो लीडर हैं देश को चलाते हैं, जो टैक्स हाई पेइंग टैक्स वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पे अच्छी उनके स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो हमें पहले भी आज दिख गई है, ठीक है। दोस्तों ज़ोमैटो के मतलब हर क्वार्टर में एक प्रॉफिटेबल नंबर्स आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आज ये गिरा है 4.5-5% के आसपास ही गिरा है, ठीक है। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो हमें जो ज़ोमैटो अच्छा खासा भाग रहा था स्टॉक, क्यों गिरता हुआ देखने को मिला। देखिए ज़ोमैटो का स्टॉक आज 5% मतलब घटा है। तो क्यों घटा है, जो मैक्रे है ना, मतलब ये एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जो कि रेटिंग देती रहती है ना स्टॉक का, कि इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो दोस्तों जो ये मैक्री है ना, इसने क्या करा है, डाउनग्रेड कर दिया है जो प्राइस है ज़ोमैटो का, वो भी 50% से। बताइए इतना गंदा, जब कोई भी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो प्राइस को इतना गंदा डाउनग्रेड करेगी, तो ऑब्वियसली 5% तो छोटा नंबर है, क्या पता 10% भी गिर सकता था शेयर ये, ठीक है। तो देखिए मैक्री क्वेश्चंस दैट राइजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव क्विक कॉमर्स सेगमेंट स्पेशली विद द एंट्री ऑफ जियोमार्ट 30 मिनट ग्रोसरी, ठीक है। तो मतलब अब ये फर्म है, इसने कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा कि इसका जो मतलब प्राइस का टारगेट है वो कम कर दिया जाए, तो कुछ रीज़न होंगे। तो देखिए अब इसका जो कंपटीशन जो है ना बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है ना, वो जल्दी और बढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर से एक जियो मार्ट है जो कि 30 मिनट में ग्रोसरी की यहाँ डिलीवरी दे रहा है, जिसकी वजह से ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, इन सब के जो मतलब ये हर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा। जब किसी के कोई तीसरा प्लेयर आ जाएगा तो मतलब वो सर्विस लेनी चालू कर देगा, तो जो बाकी का पहला प्लेयर था उसकी तो ऑब्वियसली सर्विस घट ही जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें यहाँ ज़ोमैटो में यहाँ पे एक एक 5% की यहाँ पे मूव देखने को मिल गई है, ठीक है। देखिए 5% यहाँ पे टंबल हो गया है। अब देखिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था कुछ कॉलेज के काम की वजह से। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इंडिया नहीं मतलब NSE ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडेक्स, ठीक है। अभी तक जो भी इंडेक्स आ रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कोई सा भी अभी तक इंडेक्स नहीं था, ठीक है। तो 2 आए हैं इसमें भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडेक्स में भी, एक तो निफ्टी ईवी के नाम से आया और एक आया है न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया ये न्यूज़। कल मैं नहीं बना पाया था वीडियो, काफ़ी न्यूज़ थी कल भी, तो लेकिन अब डेली डेली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी कुछ कुछ, लेकिन मुझे जो आज सबसे अच्छा लग रहा है कि जो हमारा इंडिया का GDP का जो डेटा है क्वार्टर फोर का, काफ़ी अमेजिंग आया है, एस्टिमेशन को बीट किया है। और देखिए ईयरली भी एक अच्छा 8.2 का चल रहा है, क्वार्टर वाइज भी देखेंगे तो बढ़ा हुआ ही है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा डेटा आया है क्वार्टर फोर का। दोस्तों नमस्कार, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ वैल्यू लगी हो, कुछ सीखे होंगे, तो प्लीज़ आप
लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लीज़, धन्यवाद।